आज के समय में अगर किसी घर में 4 लोग हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ 4 मोबाइल होंगे। किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर लगा हुआ है और अब तो लगभग हर किसी के पास एआई भी पहुँच चुका है। लेकिन एक अजीब बात देखिए, इतने सारे मोबाइल हैं, इतने सारे लोग एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल और एआई को इस्तेमाल करके ऑनलाइन इनकम बना पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्हें एआई चलाना नहीं आता, या उनके पास सही मोबाइल नहीं है, या फिर ऑनलाइन पैसा कमाने का पूरा खेल ही कुछ और है? सच कहूँ तो प्रॉब्लम इनमें से कोई नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल और एआई को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इन्हें इनकम में बदला कैसे जाता है। और अगर आपने ये एक चीज़ समझ ली, तो आपको हर नए एआई टूल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा किसी एक एआई टूल में नहीं है। पैसा इस बात में है कि आप एआई की मदद से किसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यही वो फ़र्क है जो एक ही मोबाइल को किसी के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का डिवाइस बनाता है और किसी दूसरे के लिए अर्निंग का टूल। आज इसी फर्क को समझते हैं। सबसे पहले गलतफहमी खत्म करते हैं। एआई से पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी खोलेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे और अगले दिन पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एआई कोई एटीएम नहीं है। एआई एक टूल है, और किसी भी टूल की तरह इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इसका इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं। एक स्क्रू ड्राइवर को देखकर कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन वही स्क्रू ड्राइवर अगर किसी काम को करने में आपकी मदद कर रहा है तो उसकी वैल्यू है। एआई भी कुछ ऐसा ही है। आपके पास एआई होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। अब यहीं से पहला सवाल आता है, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप शुरू किस चीज़ से करें? इसका जवाब है स्किल। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं। वे एक साथ बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। एआई वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन और पता नहीं क्या क्या। कुछ दिन बाद नया टूल आ जाता है और पूरा फोकस फिर बदल जाता है। नतीजा ये होता है कि जानकारी बहुत होती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं आता जिसे किसी को बेचकर पैसा कमाया जाके। इसलिए शुरुआत में आपको 10 चीज़ें नहीं सीखनी है, एक यूजफुल स्किल चुननी है, बस एक। आप राइटिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, थंबनेल डिजाइन सीख सकते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना सीख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी चुने, इतना जरूर सोचें कि इससे किसी दूसरे इंसान की कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से स्किल और अर्निंग के बीच कनेक्शन बनता है। अब मान लीजिए आपने एक स्किल सीख ली, एआई भी इस्तेमाल करना आ गया, फिर क्या? यहीं पर दूसरा बड़ा सवाल आता है, कस्टमर कहाँ से आएगा? और यही वह जगह है जहां आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी है। लोग आपकी स्किल खरीदने नहीं आते, लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया या कोई दूसरा एआई टूल। उन्हें बस ये जानना है कि उनका काम होगा या नहीं, उनका समय बचेगा या नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं। यानी आपको एआई नहीं बेचना है, आपको रिजल्ट बेचना है। मान लीजिए किसी बिजनेस को हर हफ्ते सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए। आपका काम सिर्फ ये कहना नहीं होना चाहिए कि मैं एआई से कंटेंट बना सकता हूं। आपको ये समझाना है कि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट तैयार कर सकता हूं, जिससे आपका समय बचेगा और आपको हर दिन खुद कंटेंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा आपने, एआई पीछे चला गया, रिजल्ट सामने आ गया। यही पोजीशनिंग है, और यही चीज आगे चलकर आपकी अर्निंग को भी बदल सकती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, एआई आने के बाद कंपटीशन खत्म नहीं होगा, बल्कि कई जगह कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि पहले किसी काम में 2 घंटे लगते थे, अब वही काम एआई की मदद से ज्यादा जल्दी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई पैसा कमाएगा, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति एआई के साथ बेहतर रिजल्ट दे पाएगा, उसके पास एडवांटेज होगा। इसलिए एआई सीखने का मतलब सिर्फ टूल्स की लिस्ट याद करना नहीं है। आपको ये समझना है कि एआई आपके काम को कहाँ फास्टर कर सकता है, रिसर्च में, आइडियाज में, फर्स्ट ड्राफ्ट में, डेटा ऑर्गेनाइज करने में, रिपीटेटिव काम में। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि एआई स्पीड दे सकता है, लेकिन जजमेंट अभी भी आपकी जरूरत है। और यही वजह है कि मैं आपको एआई को रिप्लेसमेंट की तरह इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा। एआई को असिस्टेंट बनाइए, आप डायरेक्शन दीजिए, एआई स्पीड देगा, आप फाइनल क्वालिटी चेक कीजिए। यही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। अब मान लेते हैं कि आपने स्किल सीख ली, आपको पता है कि किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने कुछ अच्छे सैंपल्स भी तैयार कर लिए। अब सबसे बड़ी गलती क्या होगी? परफेक्ट बनने का इंतजार करना। पहले वेबसाइट बनाऊंगा, फिर लोगो बनाऊंगा, फिर पूरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल तैयार करूंगा, फिर शायद कस्टमर ढूंढूंगा, और इसी तरह महीने निकल जाते हैं। शुरुआत में आपको परफेक्ट सेटअप नहीं चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए। आपने जो काम सीखा है उसके कुछ अच्छे सैंपल्स बनाइए, फिर ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्हें उस काम की जरूरत हो सकती है। उनसे बात कीजिए, अपना काम दिखाइए। और हाँ, हर कोई हाँ नहीं बोलेगा। कई लोग जवाब नहीं देंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ कहेंगे कि अभी जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पहली अर्निंग से पहले रिजेक्शन आना भी प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक फर्क होता है, कुछ लोग पहले 2-3 रिजेक्शन के बाद रुक जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ऑफर सही नहीं था, शायद सैंपल बेहतर होना चाहिए, शायद कस्टमर गलत चुना है, और फिर वो सुधारते हैं। यही लोग धीरे धीरे आगे निकलते हैं। अब एक और चीज बहुत जरूरी है, एआई की मदद से काम जल्दी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्किल सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको राइटिंग की बेसिक समझ नहीं है और आप एआई का लिखा कंटेंट सीधे कस्टमर को दे रहे हैं, तो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको डिजाइन की समझ नहीं है, तो एआई से बनी अच्छी लुकिंग इमेज भी प्रैक्टिकल डिजाइन नहीं हो सकती। और अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता, तो एआई की गलत इंफॉर्मेशन भी आगे जा सकती है। इसलिए एआई पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, एआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोचिए खुद। अब यहां से अर्निंग का अगला लेवल शुरू होता है। मान लीजिए आपने किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि लोग किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार हैं। अब आपके पास सिर्फ स्किल नहीं है, आपके पास मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी है, और यही अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर डिजिटल प्रोडक्ट में बदली जा सकती है। टेम्पलेट, गाइड,
चेकलिस्ट, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, रिसोर्स या कोई छोटा डिजिटल प्रोडक्ट। लेकिन सीक्वेंस याद रखिए, पहले प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन, फिर प्रोडक्ट। सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट मत बनाइए क्योंकि एआई उसे जल्दी बना सकता है। अगर किसी को उसकी जरूरत नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपके पास ही पड़ा रहेगा। यही ऑनलाइन अर्निंग का असली गेम है। और अगर पूरी बात को बहुत सिंपल तरीके से समझना हो तो मोबाइल प्लस एआई से अर्निंग शुरू करने का फ्रेमवर्क सिर्फ इतना है। पहला, एक यूजफुल स्किल चुनिए। दूसरा, उस स्किल में एआई का इस्तेमाल सीखिए। तीसरा, एक स्पेसिफिक टाइप का कस्टमर चुनिए। चौथा, उस कस्टमर की एक रियल प्रॉब्लम पहचानिए। पांचवा, उस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन तैयार कीजिए। छठा, कुछ अच्छे सैंपल्स बनाइए। सातवां, पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचिए। और आठवां, फीडबैक लेकर लगातार इंप्रूव कीजिए। बस आपको शुरुआत में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है, अगर आज से शुरू करना हो तो सबसे पहले क्या करें? मेरे हिसाब से अगले 7 दिन सिर्फ एक चीज पर लगाइए। एक स्किल चुनिए, उस स्किल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एआई को उसमें इस्तेमाल करना सीखिए, फिर एक सैंपल बनाइए, फिर दूसरा, और उसके बाद उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आपके काम की जरूरत हो सकती है। फिर उनसे संपर्क कीजिए। आपका पहला लक्ष्य लाखों कमाना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए कि कोई एक इंसान आपके काम के लिए आपको पैसे देने को तैयार हो जाए। क्योंकि पहला पेमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, वो प्रूफ होता है। प्रूफ कि आपने सही प्रॉब्लम पकड़ी है, प्रूफ कि आपका काम किसी के लिए यूजफुल है। और फिर उसी प्रूफ को धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है। यहीं से सर्विस शुरू हो सकती है, फिर बेहतर सर्विस, फिर ज्यादा कस्टमर्स और आगे चलकर डिजिटल प्रोडक्ट या अपना सिस्टम भी। लेकिन शुरुआत हमेशा वहीं से होगी, एक स्किल, एक प्रॉब्लम, एक कस्टमर और एआई। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो खुद को कम मत समझिए, लेकिन मोबाइल को जादू भी मत समझिए। मोबाइल सिर्फ एक माध्यम है, एआई सिर्फ एक टूल है। असली एसेट आपकी स्किल है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एबिलिटी कि आप किसी रियल प्रॉब्लम को समझकर उसका सोल्यूशन दे सकें। क्योंकि पैसा मोबाइल में नहीं है, पैसा एआई में भी नहीं है, पैसा प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन एआई से पैसे कमाने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं इसी फ्रेमवर्क को लेकर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल 7 DAY एक्शन प्लान बनाऊं, जिसमें डे 1 से डे 7 तक बताया जाए कि सिर्फ मोबाइल और एआई की मदद से शुरुआत में क्या करना है, तो कमेंट में सिर्फ एआई प्लान लिखिए। और अगर आप एआई, मनी और बिजनेस को हाइप के बजाय प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो सक्सेस लैब बनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ एआई इस्तेमाल करना काफी नहीं होगा, एआई से वैल्यू क्रिएट करना सीखना पड़ेगा।